So in this lecture we will study factor and remainder theorem. Lecture number 3, factor and remainder theorem, fundamentals of mathematics. So let us start with the factor theorem. लेकिन फैक्टर थ्योरम से पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी होंगी, वो यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है उसको समझते हैं। एनी एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू ए वन एक्स प्लस ए नॉट वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कोई भी इस तरह की एक्सप्रेशन जो होगी दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एन जो है होल नंबर है। अब देखो, अगर ए एन जीरो नहीं है, इफ ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज एन। देन डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज एन। फॉर एग्जाम्पल, एन अगर वन हुआ, इफ एन इज इक्वल टू वन, then it is called linear polynomial. For linear polynomial, n is equal to 1 means degree is equal to 1. That is, degree is equal to 1. For example, 2x plus 1 1 डिग्री हुआ, x माइनस 2 1 डिग्री हुआ है, तो ये 1 डिग्री हो गए। उनको लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। सेकेंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें n जो होगा वो 2 होगा, दैट इज डिग्री इज इक्वल टू 2। डिग्री इज इक्वल टू 2। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ भी फॉर एग्जाम्पल ही था, दैट इज व्हाट, फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी इसमें देखो, जो ए एन है वो एक्स पावर एन का कोफिशिएंट बोला जाएगा। इसी तरह से ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट बोला जाएगा, एंड सो ऑन। ए नॉट जो है वो कांस्टेंट टर्म बोला जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो गई? जिसमें एन 3 होगा। डिग्री अगर 3 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, माइनस 5x क्यूब प्लस 7x प्लस 3, दिस इज व्हाट एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब n इज इक्वल टू कितना हो गया? n इज इक्वल टू 4। फॉर एग्जाम्पल, 4x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2, दिस इज व्हाट बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा भी और टर्म्स हो सकते थे। ऐसा भी हो सकता था 2x प्लस 5, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री 4 होनी चाहिए बस। हाईएस्ट पावर जो x की है उसी को डिग्री बोलते हैं। वो हो गया यहाँ पे 4, बाई क्वाड्रेटिक। अगर हम डिग्री कहें 0 है तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कांस्टेंट फंक्शन इज व्हाट? कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज व्हाट? डिग्री कितना होगा इसका? डिग्री इज 0। तो जैसे हो गया 5, 7, 9, ये सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? दोज वैल्यूज ऑफ एक्स। देखो, एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करें या पी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करें, एक ही बात है। दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच those values of x for which
पॉलिनोमियल वैनिशेस, पॉलिनोमियल वैनिशेस। तो पॉलिनोमियल अगर वैनिश हो जा रहा है दैट इज बिकम्स जीरो, दैट इज बिकम्स जीरो। तो अगर जीरो हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स की ऐसी वैल्यूज को हम लोग बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच पॉलिनोमियल वैनिशेस आर कॉल्ड zeros of polynomial. And these zeros are called roots of corresponding equation. For example, जैसे हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो x की ऐसी वैल्यू, इसको हमने p ऑफ x सपोज बोल दिया। p ऑफ x बोल दो या f ऑफ x बोल दो, एक ही बात है। p ऑफ x बोलो या f ऑफ x बोलो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये जीरो कब कब हो रहा है, अगर हम इसके फैक्टराइज कर दें इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 3 x माइनस 2। तो क्या बोलेंगे, देखो ये जीरो कब कब हो रहा है, 2 पे जीरो हो जाएगा और 3 पे जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 2, 3 आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड आर रूट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। क्या हो जाएगी, अगर इसी को हम इक्वल टू जीरो कर दे तो ये करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के रूट्स हो गए। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है उसको समझते हैं। तो फैक्टर थ्योरम क्या है, इफ p of alpha is equal to 0 then this implies x minus alpha is a factor of p of x, is a factor of p of x. For example, जैसे हमने लिया p of x is equal to x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो देखो इसमें p ऑफ 2 कितना आ रहा है, p ऑफ 2 जरा देखें हम, इसमें यह आएगा 4 माइनस 6 प्लस 2, कितना आ गया, 0 आ गया। तो p ऑफ 2 0 हो गया, दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, दैट इज फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो x की कोई ऐसी वैल्यू जिसपे ये 0 हो जाए तो हम ये कहेंगे x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें चेक करना है इज x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। तो देखें, अगर हम इसको फर्स्ट पार्ट देखें इसका और हम ये कहें कि इसको p ऑफ x ले लेते हैं, p ऑफ x ले लो या f ऑफ x ले लो, x पावर 5 माइनस 4x माइनस 24। देखो x प्लस 2 है तो इसको जीरो करोगे तो x कितना आएगा, माइनस 2। जैसे यहाँ पे x माइनस 2 फैक्टर था तो x इक्वल टू 2 पे p जीरो आ रहा था। तो यहाँ x प्लस 2 है, तो अगर हम ये देखें p ऑफ माइनस 2, अगर ये जीरो आ गया तो x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा। p ऑफ माइनस 2 देखें कितना आएगा, माइनस 2 पावर 5 कितना हुआ, माइनस 32। फिर माइनस 2 यहाँ डाल दें तो प्लस 8 माइनस 24। तो ये निगेटिव नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, मीन्स दिस वन इज नो। x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर, सॉरी x पावर 5 माइनस 4x माइनस 24। अच्छा, दूसरा देखते हैं p ऑफ, सेकेंड पार्ट देखें इसमें, x माइनस 2 को जीरो करो तो x कितना आएगा, 2। तो हम चेक करेंगे p ऑफ 2। तो यहाँ हमने इसको p ऑफ
x लिया था। अब सेकेंड पार्ट में हम ऐसा करते हैं, इसको p ऑफ x ले लेते हैं। तो अब सेकेंड पार्ट के लिए बताओ p ऑफ 2 कितना आएगा। p ऑफ 2 इज इक्वल टू, देखो दूसरे में कितना आ रहा है, 2 पावर 5 32 माइनस 2 डालोगे 8 आ जाएगा, माइनस 24 कितना आ गया, इक्वल टू 0। इसका मतलब ये सही है बिल्कुल। तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x पावर 5 माइनस 4x माइनस 24। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड लेमडा इफ x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस वन। तो लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इसका फैक्टर है। तो अगर हम इसको p ऑफ x ले लें तो p x माइनस 3 इसका फैक्टर है, तो p ऑफ 3 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो p ऑफ 3 निकालें यहाँ से, p ऑफ 3 निकालना है तो ये 3 क्यूब कितना हुआ 27 प्लस 3k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास क्या आया, 27 माइनस 9 हो गया 18 प्लस 3k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई माइनस 6, k इज इक्वल टू माइनस 6। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो देखो हम इसको किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, ध्यान देना। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो जब क्यूबिक हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, तो हम उसके एक फैक्टर तो डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालेंगे। तो x की वैल्यू 1 2 3 ऐसे चेक करो, या -1 -2 -3 इस तरह से चेक करना है। तो हम इसमें अगर x1 डालें, ज़रा देखो x अगर 1 डालें तो ये आएगा 1, x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं तो ये आएगा 1 माइनस 6 1 इंटू 1 स्क्वायर 6 हो गया, प्लस 11 माइनस 6, तो 11 प्लस 1 12 माइनस 12 0 हो गया। ये दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसका मतलब x जब हमने 1 डाला तो वैल्यू 0 आ गई। तो हम अब इसमें क्या कहेंगे कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। चलो x माइनस 1 से डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। अब इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, देखो एक्स स्क्वायर, ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दें। सो दिस वन माइनस दिस, सब्ट्रैक्ट किया है, दिस वन माइनस दिस, तो अपने पास आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर तो यही हो गया, अब हम इसमें करेंगे माइनस 5x, तो ये माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x, सब्ट्रैक्ट कर दें, ये दोनों कैंसिल, 11x माइनस 5x कितना हो गया 6x माइनस 6x माइनस 6। अब इसमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो गया, 6x माइनस 6 आ गया। तो देखो अब इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस 6, तो 6 का मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 6x माइनस 6, तो वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, क्या लिख दें, x माइनस 1 ये फैक्टर हो गया, और इससे डिवाइड करने पे क्वोशेंट ये आया, रिमाइंडर 0 है, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसके हम डायरेक्ट फैक्टर कर देते हैं, क्वाड्रेटिक को फैक्टर करना अपने को आता ही है, तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये हो गया फैक्टर। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके फैक्टर करना तो कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हिट एंड ट्रायल से वैसे हमें फाइंड करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड भी कर रहे हो तो ध्यान रखना कि x क्या होना चाहिए, निगेटिव। x पॉजिटिव डालोगे तो पहला टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा भी, तीसरा भी, और फोर्थ वाला तो पॉजिटिव है ही। तो अब क्या करोगे, फिर निगेटिव वाला चेक करना, -1 -2 -3 इस तरह से चेक कर लेना। फिलहाल इसको हम लोग डायरेक्टली ही कर लेंगे।
अगर इन दोनों टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा एक्स प्लस 3, इससे 4 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा एक्स प्लस 3। तो टोटल से एक्स प्लस 3 कॉमन ले लो, बाकी बचा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया ये, ठीक है। एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया इसके फैक्टर, दूसरे के फैक्टर होंगे नहीं। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू दिस वन देन फाइंड ए एंड बी। तो वीडियो को पॉज करके इसको एक बार ट्राई कर लें, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखें। हम अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले तो कंपेयर करते हैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखें लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 6, और राइट साइड में देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तभी एक्स क्यूब मिलेगा, बाकी कभी एक्स क्यूब नहीं मिलेगा। तो दिस इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू 6 आ गया अपने पास। अब हम इसमें कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बताओ लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है -31। राइट साइड में देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें कैसे मिलेगा। एक्स स्क्वायर तब मिलेगा जब ये एक्स किससे मल्टीप्लाई हो जाके इससे, ठीक है, जब ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हो। इसको हम हटा देते हैं अभी। तो कितना आया यहाँ पे, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -b। और देखो कब एक्स स्क्वायर मिलेगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो कितना बनेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -4a। तो अब a की वैल्यू डाल दी इसमें, तो -31, तो माइनस पहले कैंसिल कर दो सब जगह। 31 इज इक्वल टू b प्लस 4 इंटू ए। तो b प्लस 4 इंटू 6 ये है 31। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 24, ये है 31 माइनस 24 हो गया 7। सो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 7। ये आंसर हो गया इसका। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है ये। रिमाइंडर थ्योरम क्या है समझ लेते हैं उसको। सबसे पहले तो हम इसको x-2 से डिवाइड करके देखते हैं और क्या रिमाइंडर आता है ये भी समझते हैं। तो x-2 से डिवाइड करते हैं p ऑफ x को। कितना है ये एक्स क्यूब -8x प्लस 3। डिवाइड करेंगे x-2 से, तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखना होगा। तो ये बनेगा एक्स क्यूब -2x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दें दिस वन माइनस दिस, कितना हो जाएगा -8x, दिस वन माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -8x प्लस 3। अब क्या करें इसमें, प्लस 2x मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x स्क्वायर -4x। फिर सब्ट्रैक्ट कर दें दिस वन माइनस दिस, कितना आ गया -8x -4x, तो -4x प्लस 3 बना। अब क्या करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x प्लस 8। फिर सब्ट्रैक्ट कर दे दिस वन माइनस दिस, तो आ गया -5। तो वैल्यू आ गई -5। तो ये रिमाइंडर आ गया देखो -5, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि देखो यहाँ जो ये अपना एक्स क्यूब था p ऑफ x कितना था, एक्स क्यूब -8x प्लस 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इन तीनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं ये भी समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास 13 है और इसको हम 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना आ गया 1, ठीक है। तो इस 13 को हम कैसे लिखेंगे, 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू दैट इज 12, या ऐसे लिखें 4 इंटू 3 प्लस 1, 4 इंटू 3 प्लस 1 आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ अंदर वाली चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट लिख देते हैं यहाँ पे। तो x-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x -4, और कितना आ गया रिमाइंडर -5। तो अब देखो रिमाइंडर -5 आ रहा है। हम इस -5 को ऐसे भी लिख सकते थे, जब हम इसमें अगर x = 2 डालें। देखो 2 डालने से क्या होता है, x = 2 डालें
तो ये देखो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और ये बचेगा -5। तो P ऑफ 2 ही तो रिमाइंडर हो गया। अब यहाँ डालने की बजाय 2 हम इसमें डाल देते हैं, तब भी तो -5 आएगा। 2 यहाँ डालेंगे तो कितना आएगा, 2 डालोगे तो ये 8 बन जाएगा, माइनस ये 16 हो गया, ये +3 हो गया। तो यहाँ से भी देखो -8 + 3 कितना हुआ, -5। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये कहेंगे कि जब हम किसी को भी x माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे कोई भी पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर कितना आएगा, p ऑफ अल्फ़ा। तो रिमाइंडर थ्योरम हो गया, if f of x is divided by x minus alpha, then p of alpha is, अच्छा p लिखा है, यहाँ भी p लिख दो फिर, या तो दोनों जगह f लिखो। if p of x is divided by x minus alpha, then p alpha is remainder. This is remainder. तो इसको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। जैसे यहाँ पे हमने x माइनस 2 को किससे डिवाइड किया था, देखो p ऑफ x जो ऊपर था, p ऑफ x को जब हमने किससे डिवाइड किया था, इज डिवाइडेड बाय, इस p ऑफ x की बात कर रहे हैं, x माइनस 2, तो रिमाइंडर कितना होगा, देन p ऑफ 2 इज रिमाइंडर, है कि नहीं, बिल्कुल। तो रिमाइंडर निकालना है तो डायरेक्टली x माइनस 2 को 0 किया, x जो आया वो x की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, x माइनस 2 को 0 किया, जो भी x आया वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या बन गया, ये रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ देखो f ऑफ x ये दिया हुआ है, फाइंड रिमाइंडर इफ़ f ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो f को फॉर्म में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, p के फॉर्म में दिया होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो f ऑफ x को x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना आएगा, पहले x प्लस 2 को हम 0 करेंगे, तो यहाँ से आया x इज इक्वल टू -2, ये -2 हम f में डाल देंगे, तो रिमाइंडर इज f ऑफ -2। f ऑफ -2 कितना आ गया, निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा -2 होल पावर 4 प्लस 2 इंटू -2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 प्लस 5, कितना हो गया, 2 पावर 4 हो गया 16, ये हो गया -8, तो -16 हो गया, और ये कितना हो गया, -6 प्लस 5, कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, -1। सो दिस इज द रिमाइंडर। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ पॉलिनोमियल p ऑफ x दिस एंड दिस लीव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई x प्लस 3। तो x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो x प्लस 3 को 0 करें तो x कितना आएगा, -3। तो देखो जब इसको p ऑफ x को हम x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा p ऑफ -3, और जब ये q ऑफ x वाले को हम x इक्वल टू x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा q ऑफ -3, लेकिन इन्होंने कहा है रिमाइंडर दोनों का इक्वल है, तो रिमाइंडर हमने दोनों का इक्वल कर दिया। तो बताओ p ऑफ -3 कितना आएगा, k इंटू -3 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -3 प्लस 3 इज इक्वल टू q ऑफ -3 3 इंटू -3 होल क्यूब माइनस -3 होल स्क्वायर प्लस k, तो कितना हो गया, ये हो गया -27k, ये हो गया -9 प्लस 3 तो -6 हो गया, ये हुआ -27 इंटू 3 तो -81 हुआ, और ये हो गया -9 प्लस k। 27 को उधर ले जाएं तो ये 28k हो जाएगा, और बाकी टर्म इधर ले आओ तो ये -90 था, लेफ्ट साइड में ले आओगे तो 90 - 6 84 हो गया, तो k कितना आ गया, k इज इक्वल टू 3, राइट। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, f ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस एंड x माइनस 3 लीव रिमाइंडर 3 and 7 रिस्पेक्टिवली। तो जब x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, f ऑफ 1।
x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर f ऑफ 1 आएगा, जो कि इन्होंने 3 दिया है। और जब x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा f ऑफ 3, जो कि कितना दिया है, 7 दिया हुआ है। ठीक है ना। फाइंड रिमाइंडर व्हेन f ऑफ x इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो अब देखो, जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है लीनियर, कांस्टेंट नहीं आता है। जब हम लीनियर से डिवाइड करते हैं तो कांस्टेंट आता है, जैसे पिछले देखा था, ये थ्योरम थी। देखो x माइनस अल्फा लीनियर था, इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट आ रहा था यहाँ पे, p ऑफ अल्फा कांस्टेंट ही आएगा। लेकिन अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करेंगे, पॉलिनोमियल को अगर हम क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो इन जनरल रिमाइंडर आएगा लीनियर। क्यूबिक से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा क्यूबिक, और इस तरह से चलता जाएगा। तो अभी हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से। तो ठीक है, ऐसे लिखो, p ऑफ x यहाँ लिखा हमने, f ऑफ x सॉरी f ऑफ x हमने यहाँ लिखा, और किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको डिवाइड कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से डिवाइड करने हैं f ऑफ x को। तो सपोज रिमाइंडर आ रहा है, सॉरी क्वोशेंट आ रहा है q ऑफ x, और सिंप्लीफाई करने के बाद रिमाइंडर आ रहा है, अभी बताया लीनियर आएगा तो ax प्लस बी मान लेते हैं, रिमाइंडर ax प्लस बी मान लेते हैं। तो रिमाइंडर हमने ले लिया ax प्लस बी। अब सुनो, तो क्या हम f ऑफ x को इन तीनों की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल, f ऑफ x को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, पहले हम देख चुके हैं, इंटू q ऑफ x प्लस ax प्लस बी प्लस ax प्लस बी, ये f ऑफ x हो गया। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन ये है और एक इंफॉर्मेशन ये है, इसको हम यहाँ यूज करेंगे। तो इसमें एक बार x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये बनेगा f ऑफ 1 डालने पे ये देखो कितना आ गया, 1 माइनस 4 प्लस 3, 0 हो गया ये पूरा, प्लस यहाँ कितना आ गया, a प्लस बी, और ये f ऑफ 1 कितना है, f ऑफ 1 है 3। तो f ऑफ 1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। तो देखो ये 1, f ऑफ 1 3 के इक्वल लिख दिया है। अब हम इसमें x इक्वल टू 3 डाल देते हैं, तो ये बनेगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहाँ देखो कितना आएगा, 9 माइनस 12 प्लस 3, ये भी 0 हो गया, q ऑफ x से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ भी डालना है तो 3a प्लस b आ गया, किसके इक्वल हो गया ये, दिस इज इक्वल टू 7, गिवन है। चलो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकेंड। तो देखो हमें ये क्लियर है कि रिमाइंडर आना है ax प्लस बी, तो आंसर होगा ax प्लस बी, जिसमें हम a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो f ऑफ 1 ये है 3, f ऑफ 3 है 7, ये हमने यूज कर लिया। अभी ये दोनों इक्वेशन में हम ऐसा करते हैं, पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेकेंड में फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4 हुआ, तो a आ गया अपने पास 2। जब a 2 आ गया तो ये a2 यहाँ रख दो, तो b आ गया 1, b इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, देखो ये 2x प्लस 1, दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर 2x प्लस 1। क्लियर है ये। एक बार हमने 1 डाल दिया इसमें तो a प्लस बी इक्वल टू 3 आ गया, एक बार 3 डाल दिया तो 3a प्लस बी आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 2a इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2 यहाँ डाल दिया तो b आ गया 1, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ रिमाइंडर आर एक्स ए एक्स प्लस बी इज ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल एक्स पावर 50, तो एक्स पावर 50 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वोशेंट आएगा, सिंप्लीफाई करने पे रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस, ठीक है ना। तो हम एक्स पावर 50 को इन तीनों के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स पावर 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू q
क्यू ऑफ एक्स बन गया, और बाकी ये बचा प्लस ए एक्स प्लस बी, राइट। अब चलो हम इसमें x एक बार 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1 आएगा, ये देखो 1 पे 0 हो गया, तो ये ओवरऑल 0 हो गया, प्लस a प्लस बी बन गया, एक इक्वेशन आ गई। फिर x इज इक्वल टू हम 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सॉरी कितना सब्स्टिट्यूट करना है, अब हम इसमें देखो क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ध्यान देना। ऐसी वैल्यू जिस पे ये 0 हो रहा हो, तो 2 पे 0 हो रहा है क्या, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, क्या क्या हो रहा है, 0 कब कब हो रहा है, इसके फैक्टर हो रहे हैं x माइनस 3 x माइनस 1, एक तो 1 पे 0 हो रहा था, एक 3 पे, तो हम इसमें x इक्वल टू 3 डाल देते हैं, ये बन जाएगा 3 पावर 50 इज इक्वल टू 3 डालने पे ये पूरा 0 हो गया, यहाँ आ गया 3a प्लस बी, राइट। दिस इज सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट कितना हो जाएगा, 3 पावर 50 माइनस 1 इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ से हमारे पास a आ गया कितना, 3 पावर 50 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, सही है। अब बात करेंगे b की, तो b कैसे निकालें, यहाँ से निकल आएगा b, तो ये हमारे पास a आ गया, a की वैल्यू तो आ गई अपने पास, अब b की वैल्यू और निकालनी है, तो अब ये b की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, इस वाले इक्वेशन में b की वैल्यू डाल देंगे, तो b हमारे पास आया 1 माइनस a डाल दो यहाँ पे, तो 1 माइनस 3 पावर 50 माइनस 1 बाई 2, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 पावर 50 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, दिस इज व्हाट b, राइट। सो b इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज 3 माइनस 3 पावर 50 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। तो a और b ही हमने को फाइंड करना था, a और b दोनों आ गए। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। व्हेन अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 एंड x माइनस 3, रिमाइंडर्स आर 1 3 एंड 2। क्या क्या रिमाइंडर्स हैं, 1 है, 3 है और 2 है। तो देखो p ऑफ x को जब हम डिवाइड कर रहे हैं x से, तो x इज इक्वल टू 0 डालो, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर आएगा p ऑफ 0, कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है ना। जब x इज इक्वल टू x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो इसको 0 करो, तो x कितना आएगा 2, इसका मतलब इसमें रिमाइंडर आएगा p ऑफ 2, ये इन्होंने दिया है 3, और जब हम x माइनस 3 को 0 डालेंगे तो x कितना आ जाएगा 3, तो इस केस में रिमाइंडर आएगा p ऑफ 3, दैट इज इक्वल टू अगेन गिवन एज 2, सॉरी। तो ये 3 इंफॉर्मेशन दी हैं। आप क्या कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल p ऑफ x किससे डिवाइड कर रहे हैं, देखो p ऑफ x को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 x माइनस 3 से। तो अगर इससे हम डिवाइड करें तो देखो हमारे पास कुछ क्वोशेंट आएगा और फाइनली रिमाइंडर आएगा कुछ। तो रिमाइंडर इन्होंने बोला है कि g ऑफ x से क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्वाड्रेटिक आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का। तो g ऑफ x इन्होंने g ऑफ x अपने को फाइंड दिया हुआ है, कितना है, यही रिमाइंडर बोला है, रिमाइंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये रिमाइंडर। और हमें फाइंड करना है g ऑफ 1, तो g ऑफ 1 फाइंड करना है, इसका मतलब हमें फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी। चलो अब देखो p ऑफ x को हम इन तीनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल टू, बोलो कितना आएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू क्यू ऑफ x, और यहाँ आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलो अब हम इसमें एक बार 0 डाल देते हैं, x अगर 0 डालेंगे तो ये बनेगा p ऑफ 0, 0 पे ये पूरा 0 हो गया, यहाँ पे ये दोनों टर्म्स भी 0 हो गए, बचा c, और p ऑफ 0 कितना है 1 है, दिस इज इक्वल टू 1, तो c तो आ गया 1। अब हम इसमें x इक्वल टू डालते हैं 2, तो ये बनेगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 डालने पे ये पूरा फिर 0, यहाँ डालोगे तो कितना आएगा 4a प्लस 2b प्लस c। ये कितना दिया हुआ है इन्होंने, ये दिया हुआ है p ऑफ 2 इक्वल टू 3, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हम डालते हैं x इज इक्वल टू
3, तो पी ऑफ 3 देखो कितना आएगा, फिर ये पूरा 0 हो गया, 3 यहाँ डालोगे तो आएगा 9a प्लस 3b प्लस c, ये कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, राइट। तो देखो हमारे पास c पता है, तो c तो अपने पास 1 हो ही गया, ठीक, c1 आ गया अपने पास, c इज इक्वल टू 1 अपने को पता है, ठीक है ना। अब इससे बताओ अगर c1 डाल देंगे तो यहाँ से आएगा 4a प्लस 2b, हाउ मच, c2 डालने पे ये 2 आ जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो कितना हो गया, देखो 2a प्लस b इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अच्छा, इस वाले में देखो c1 डालोगे तो यहाँ से आएगा 9a प्लस 3b, c1 डाला तो ये 1 हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब कुछ नहीं करना, बस b एलिमिनेट करना है। तो हम ऐसा करते हैं, अभी 3 को नीचे ले जाते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 3 को अगर नीचे ले जाए तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 1/3, राइट। इक्वेशन 2 ही है ये, इसी को हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 में फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करें तो ये कितना आ जाएगा, a b कैंसिल हो जाएगा, 1/3 माइनस 1 कितना हो गया, 1/3 माइनस 1 हो गया -2/3, तो a आ गया अपने पास -2/3, a आ गया, c आ गया, b और निकालना है तो b निकाल लेते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। बताओ इक्वेशन 1 से b कितना आएगा, b इक्वल टू 1 माइनस 2a, सो 1 माइनस तो प्लस हो गया कितना 4/3, तो b हो गया हमारे पास 7/3, ठीक। तो अब हमें क्या चाहिए, g ऑफ 1 चाहिए, तो a हमें पता है कितना है -2/3, रख दो, ठीक है। उसके बाद b है 7/3, ये भी रख दो, b भी रख दो। उसके बाद c कितना है, c कहाँ है, c1 है, c नीचे ही लिखा है 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया देखो माइनस, तो ये 5/3 प्लस 1, इसका मतलब वैल्यू आ गई 8/3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ g ऑफ 1, दिस इज फॉर g ऑफ 1। चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये हमें अगला पॉइंट देखना है। अगला पॉइंट है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इज इक्वल टू t लिखा है। तो ये भी t के इक्वल होगा, ये भी t के इक्वल होगा, ये भी t के इक्वल होगा और ये भी t के इक्वल होगा। प्रूव करना है, किसी एक को प्रूव कर लेते हैं। देखो हम क्या करते हैं, अगर हम पहले और लास्ट को देखें, फर्स्ट और लास्ट को देखें, तो a1 किसके इक्वल आ गया, a1 इज इक्वल टू t टाइम्स b2। फिर इसके बाद सेकेंड और लास्ट को देखें तो b1 आ गया t टाइम्स, सॉरी फर्स्ट और लास्ट को देखा तो a1 कितना आया t टाइम्स a2, और सेकेंड और लास्ट को देखेंगे तो b1 आ गया t टाइम्स b2, ठीक, b1 हो गया t टाइम्स b2, तो ये अपने पास आ गया। इसी तरह से c1 कितना आ जाएगा, c1 इज इक्वल टू t टाइम्स c2। चलो अब देखना इसमें, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। बताओ a1 की वैल्यू कितनी रख दें, t टाइम्स a2, b1 की वैल्यू t टाइम्स b2, c1 की वैल्यू t टाइम्स c2 होल डिवाइडेड बाई नीचे कितना आया a2 प्लस b2 प्लस c2। अब देखो ऊपर से t कॉमन ले लो, तो ये आया a2 प्लस b2 प्लस c2 होल डिवाइडेड बाई a2 प्लस b2 प्लस c2, और ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई t। हो गया प्रूव, डन। अब इसी तरह से बाकी भी प्रूव कर सकते हो। तो इसको कैसे याद रखना है, देखो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास लिखा है a1/a2, हमारे पास सपोज लिखा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज a1 प्लस b1 प्लस c1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस b2 प्लस c2। अच्छा,
इसी को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, दिस कैन आल्सो बी रिटेन एज मीन्स दिस इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, A1 पहले और लास्ट को ऐड कर दें, जो ऊपर कर रहे हैं वही नीचे करना है, तो A2 प्लस C2 करना है। मान लो इसी तरह से हमें क्या करना है, पहले को प्लस दूसरे को माइनस और तीसरे को प्लस के फॉर्म में लिखना है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। m टाइम्स भी करके लिख सकते हैं, जैसे फोर्थ वाला रिजल्ट है, तो जो ऊपर कर रहे हो वही चीज़ नीचे भी करनी है। तो हम लोग इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। चलो आप क्वेश्चन देखते हैं इस पर। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अपने पास लिखा हुआ है a प्लस 5d अपॉन a प्लस 7d इज इक्वल टू a प्लस 60 अपॉन a प्लस d इज इक्वल टू लेमडा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम ये कहेंगे दिस इज आल्सो इक्वल टू, देखो ऊपर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो ऊपर कर रहे हैं वही नीचे करना है, लिखा 5d माइनस a प्लस 6d, यही चीज़ नीचे भी कर दो, कितना हो जाएगा a प्लस 7d माइनस a प्लस d, किसके इक्वल है ये, दिस इज इक्वल टू लेमडा। तो ये a कैंसिल हो गया, यहाँ ये a कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना आ गया 5d माइनस 6d हो गया माइनस d, नीचे कितना आ गया 7d माइनस d 6d हो गया, तो d कैंसिल हो गया, तो लेमडा कितना आ गया, लेमडा इज इक्वल टू -1/6, दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, इफ x बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी देन शो दैट, तो हमें ये शो करना है। तो देखो कैसे शो करते हैं, हम इसको ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, t, दिस इज इक्वल टू हमने ले लिया सपोज t या लेमडा कुछ भी ले लो, तो x कितना हो गया, x हो गया 80 और y कितना हो गया bt, y इक्वल टू bt, राइट। तो x हो गया 80, y इक्वल टू bt, तो x 80 हो गया, y हो गया bt। अब ये वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं पहले। देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ध्यान देना x की वैल्यू कितनी डालना है 80, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, नीचे कितना हुआ देखो x की वैल्यू 80 डाली, तो 80 प्लस a, यहाँ पे देखो y स्क्वायर की वैल्यू bt डालना है, तो b स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई bt प्लस b। तो न्यूमरेटर में a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, डिनोमिनेटर से a कॉमन लेते हैं, न्यूमरेटर में बचेगा t स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में बचेगा t प्लस 1, प्लस यहाँ भी ऐसे ही b स्क्वायर कॉमन होगा, नीचे b कॉमन आएगा, बाकी बचा t स्क्वायर प्लस 1, ऐसे नीचे भी बचा t प्लस 1। अब t स्क्वायर प्लस 1 और t प्लस 1 दोनों हम, ये देखो a कैंसिल हो गया, यहाँ b कैंसिल हो गया, अब t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लो इसमें, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t प्लस 1, ये आ गया कॉमन। अब ये कॉमन आ गया इनटू, बाकी क्या बचा, अंदर बचा देखो a प्लस b, a से a स्क्वायर मतलब एक a कैंसिल हो गया, तो a के ऊपर a बचा था, यहाँ एक ऊपर b बचा है, तो a प्लस b बचा हुआ। अब हम जरा राइट हैंड साइड की बात करते हैं, चलो बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड ध्यान दो क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड में x प्लस वाई लिखा है, x की वैल्यू डाल दो 80, y की वैल्यू bt, ठीक है ना, यहाँ पे डालना राइट हैंड साइड, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा ही रहने दो। ऐसे नीचे देखते हैं, नीचे देखें तो x प्लस वाई कितना आया 80 प्लस bt, और यहाँ ही आ जाएगा a प्लस बी, a प्लस बी। अब क्या लिखेंगे इसमें देखो, टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, टी बाहर आएगा तो टी स्क्वायर के फॉर्म में बाहर बन जाएगा वो, टी स्क्वायर, बाकी बचा a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर है ही। नीचे देखो t कॉमन ले लें तो बचा a प्लस बी, और ये भी a प्लस बी है। अब ऊपर से a प्लस बी होल स्क्वायर कॉमन ले लें, तो a प्लस बी होल स्क्वायर कॉमन लिया, बाकी बचा टी स्क्वायर प्लस 1, नीचे से हमने कॉमन लिया a प्लस बी, तो बाकी बचा t प्लस 1। तो देखो a प्लस बी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास फाइनली a प्लस बी
इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल, हेंस प्रूव्ड। चलो अगले क्वेश्चन पे, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो है क्या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जैसे हमने लिखा a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है ना। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो a अपॉन बी प्लस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस 1। तो क्या मिला हमें यहाँ से, देखो मिल गया a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, राइट। पहली इक्वेशन है। इसी में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू सी बाई डी माइनस 1, तो कितना बन गया ये, a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। दिस इज व्हाट, सेकेंड। अब अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दें, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो क्या बन जाएगा, देखो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, बी कैंसिल हो जाएगा और वहाँ से d कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो ध्यान रखना, लिखा है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस इम्प्लाइज a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। चलो अब इसका यूज कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये ऊपर जो लिखा है a है, नीचे लिखा है b, ऊपर लिखा है c, नीचे लिखा हुआ है d। तो हम क्या कर दें, इसमें लिखेंगे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ये लिख सकते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा a प्लस बी, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। नीचे कितना आएगा, a माइनस बी, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस करेंगे तो ये प्लस एक्स प्लस 1 बन जाएगा। ऊपर देखो यही साइड, यही चीज़ राइट में करना है, ऊपर वाला c है, नीचे वाला d है। तो क्या लिखें, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, नीचे c माइनस डी, कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस डी, तो ये बन गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो देखो क्या क्या कैंसिल हुआ यहाँ पे, ये देखो x कैंसिल हो गया, ये 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो क्या कैंसिल हुआ, x कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हो गया। नीचे देखो 2x स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक्स क्यूब भी कैंसिल हुआ और कुछ कैंसिल हुआ, बस। अब ये दोनों ऐड हो गए, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर। नीचे देखो x प्लस एक्स, तो 2 कॉमन ले लें, 2x प्लस 2 है तो 2 टाइम्स x प्लस 1 हो गया। यहाँ देखो ऊपर कितना बचा, 2 टाइम्स एक्स क्यूब और 2 टाइम्स, तो 2 अगर कॉमन ले लें तो ऊपर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। नीचे देखो कितना आया, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1, दोनों को ऐड किया तो 2 कॉमन हो गया, 2 टाइम्स एक्स माइनस 1 हो गया। तो ये 2 तो कैंसिल हो ही गए, ठीक है। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स प्लस 1 है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और ये बना एक्स प्लस 2, नीचे कितना आया देखो एक्स माइनस 1। तो देखो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं करना है क्योंकि ये एक्स 0 भी हो सकता है, तो तुम एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं करोगे, एक्स कैन बी 0 आल्सो। तो या तो एक्स 0 हो जाए या फिर क्या कहेंगे, ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो जाए, बाकी बची हुई। तो एक्स स्क्वायर जब हटा दोगे तो बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, लेकिन पहले चेक कर लो एक्स 0 सोल्यूशन है क्या। यस, एक्स 0 डालोगे तो दोनों साइड 0 हो गए, तो एक्स 0 तो सोल्यूशन है ही, सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है। अब एक्स 0 तुम्हें पता है हो चुका, हटा दो। अब हम तब के लिए सॉल्व कर रहे हैं जब एक्स 0 नहीं, तो हटा दो अब। तो ये बना 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1।
तो 0 तो आ ही चुका है, इससे देखते हैं क्या आता है। ये आ गया x-1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x-1 यहाँ आ गया और ये x+2 उस तरफ चला गया, तो बन गया x+1 इंटू x+2। और देखें तो ये बना x-1 = x² प्लस 3x+2। तो फाइनली ये आ गया x² प्लस 3x, 3x क्यों, 2x हो गया ये, तो x वहाँ जाएगा और ये भी वहाँ भेज दो, प्लस 3 = 0। फैक्टर हो रहे हैं क्या, x प्लस फैक्टर हो रहे हैं क्या, ये क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दे फिर, अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो क्वाड्रेटिक लगा सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अपने को पता है कितना होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac, तो 4a इंटू सी अपॉन 2a। ये तो इमेजनरी रूट्स आ गए है ना, इमेजनरी रूट्स आ गए 2a। ठीक है, तो यहाँ ये दिया हुआ है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ, ऑल रियल वैल्यूज कर लो इसको, ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, तो ये इमेजनरी है, ये हटा दो, तो ओनली पॉसिबल वैल्यू इज x = 0। आंसर है x = 0। अगर ऑल वैल्यूज कहते तो हम ये वाली वैल्यूज भी देते कि भाई ये भी x की दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं। चलो अब आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x इज सच दैट p of 1 = क्या दिया हुआ, p of x क्यूबिक पॉलिनोमियल है, p of x इज सच दैट p of 1 = 1, p of 2 = 2, p of 3 = 3, p of 4 5 है, देन वैल्यू ऑफ p of 6 इज, p of 6 अपने को देखना है क्या होगा। तो देखो इसको कैसे करते हैं हम लोग, p of 1 1 है, तो p of 1 -1 0 हुआ, राइट। इसी तरह से p of 2 -2 ये भी 0 हुआ, और p of 3 -3 भी 0 हो गया। अभी लास्ट वाला भूल जाओ। तो हम अभी क्या कहेंगे कि देखो जब p of x है तो हम ये कहेंगे, इससे हमें ये पता चल रहा है कि p of x माइनस x = p of x माइनस x जो है क्या बोलेंगे, इक्वल टू 0। इसके कितने फैक्टर हो गए, इसके 3 फैक्टर हो गए। देखो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो p of x माइनस x = 0 फॉर x = 1 2 एंड 3। x 1 डालोगे तब भी 0 आएगा, 2 डालोगे तब भी 3 0। अब देखो p of x जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि p of x क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो p of x माइनस x भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ले ले, किस टाइप से ले ले, अब क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स हैं, p of x माइनस x 0 कब कब हो रहा है, 1 पे, 2 पे और 3 पे। इसका मतलब इसका एक फैक्टर x माइनस 1 हुआ, एक फैक्टर x माइनस 2 हुआ और एक फैक्टर x माइनस 3 हो गया। तो एक फैक्टर x माइनस 1, एक फैक्टर x माइनस 2, एक फैक्टर x माइनस 3, ये 3 फैक्टर्स इसके हो गए। जब ये 3 फैक्टर्स हो गए तो हम क्या कहेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है, आगे तो पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो हमारे पास लिखा हो x² माइनस x, तो हमें पता है एक फैक्टर, ये फैक्टर हो गए। लेकिन अगर ये लिखा है 2 टाइम्स x² माइनस x, तो अभी भी हम कहेंगे देखो 0 पे 0 हो रहा है और 1 पे 0 हो रहा है, 2x² माइनस 2x। तो हम सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि देखो 0 पे 0 हो रहा है तो एक फैक्टर x माइनस 0 दैट इज x हो गया, और एक फैक्टर x माइनस ये 2x है, एक 1 पे भी 0 हो रहा है, 1 डालोगे तब भी 0, तो एक फैक्टर x माइनस 1, ऐसे लिखोगे गलत हो जाएगा। इसका मतलब बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। तो अभी हमें ये पता नहीं है p of x में x³ का कोफिशिएंट क्या है, इसलिए हमने उसको लैम्डा ले लिया। अब लेकिन इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि p of 4 जो है वो 5 है, तो इसमें हम x = 4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x4 सब्स्टिट्यूट करें तो बनेगा p of 4 माइनस 4 = लैम्डा टाइम्स 4 डालो, 4 माइनस 1 3, ये 4 माइनस 2 2 हो गया, 4 माइनस 3 1 हो गया। और p of 4 कितना दिया हुआ है, p of 4 5 दिया है, तो यहाँ 5 डालोगे तो 5 माइनस 4 ये कितना हो गया 6 लैम्डा, 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, 5 माइनस 4 1 हो गया। ठीक है, तो लैम्डा कितना आ गया 1/6। ठीक, लैम्डा 1/6 आ गया। इसका मतलब p of x हमें पता चल गया कितना, ये x उस तरफ ले जाओ
एक्स प्लस लेमडा की वैल्यू 1/6 तो 1/6 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ये हो गया। तो अब देखो क्या करना है, पी ऑफ एक्स हो गया एक्स प्लस 1/6 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पी ऑफ 6। चलो पी ऑफ 6 निकाल लेते हैं, एक्स 6 डाल दो तो 6 प्लस 1/6, यहाँ 6 डालोगे तो 5 4 3 सही है। कितना हो गया देखो, 3 2 जा 6 और 2 2 जा कितना हो गया, 6 प्लस 10 दैट इज 16। तो पी ऑफ 6 16 हो गया। तो एक तो ए ऑप्शन सही हो गया। को प्राइम विथ 15 और 16 का HCF 1 है, ये भी सही हो गया। 10 गलत है, 7 गलत है। तो ए और बी दीज टू ऑप्शंस आर राइट। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विथ लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो एक्स की हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, जैसे मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा उसको बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। मान लो बाई क्वाड्रेटिक है 4 डिग्री, तो एक्स पावर 4 का जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसको बोलेंगे, सॉरी एक्स पावर 4 का जो कोफिशिएंट है उसको बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। तो चलो अभी हमें क्या चाहिए, विद लीडिंग कोफिशिएंट 1 सच दैट एफ ऑफ 1 1 है, एफ ऑफ 2 4 है, एफ ऑफ 3 9 है। तो हम फिर से कहेंगे देखो एफ ऑफ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, उसी तरह का है जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था। माइनस इसको 1 स्क्वायर लिख लो, ये 4 है, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दूसरे को लिख दिया। तीसरे को देखो कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ 3 माइनस 9 है तो 3 स्क्वायर लिख दो, सही है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के जीरोज क्या क्या हुए, क्या क्या जीरोज हुए वो तो बोलो। इसके जीरोज हुए, एक तो 1, ये जीरो होगा किसके लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। इसलिए हम ये कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के 3 फैक्टर होंगे, एक एक्स माइनस 1, एक एक्स माइनस 2 और एक एक्स माइनस 3। फैक्टर थ्योरम का यूज है। तो अब क्या करेंगे फिर, इसमें 1 है, ये 2 है, 3 है, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, देन एफ ऑफ 4 चाहिए ना अपने को। तो अभी तो हम ये कहेंगे देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल तो है, 3 फैक्टर तो हो गई है, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, और कहा है कि तो वही चीज़ है एफ ऑफ एक्स क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ही होगा। अब लीडिंग कोफिशिएंट 1 बोला है, तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ ही रहा है, 1 तो 1 ही लिख दो बस। तो एफ ऑफ एक्स आ गया अपने पास। एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब क्या चाहिए हमें, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 4। तो एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू बोल दो 16, 4 डालोगे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 जा 6, 16 प्लस 6 हो गया 22। आंसर इज 22। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, फॉर विच दिस इज अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है। तो हम क्या करें, इसको p मान लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 26 इज इक्वल टू p ले लेते हैं। तो अब देखो क्या करेंगे, इसमें फैक्टर्स करेंगे इसके, ठीक है ना, इज अ प्राइम नंबर। तो बोलो क्या किया जाए, इसमें कैसे फैक्टर किया जाए। कोई x की ऐसी वैल्यू जिसको सेटिस्फाई कर रही हो, चेक करो ज़रा। क्या डाला जाए, 1 डालें तो ये 28 आएगा, और ये माइनस 1 से तो काम चलेगा नहीं, 2 डाल के देख लेते हैं। 2 में ये 8 आएगा, 9 4 जा 36, और 2 डाला है तो 54 हो गया, माइनस 26 हो गया, सही है। तो 54 प्लस 8 कितना हो गया, 54 प्लस 8 62 हो गया, और माइनस 6 ये भी 62 हो गया, 50 तो ये था, ये 6 प्लस 6 12, इसका मतलब कैंसिल, ठीक। तो 2 डालने पे ये 0 हो गया, इसका मतलब एक इसका फैक्टर x माइनस 2 होगा।
तो देखो आप क्या करते हैं इसमें, या तो x माइनस 2 से डिवाइड कर लो, डिवीजन वाला मेथड यूज़ कर लो, या फिर ऐसे करो, ये लिखो एक्स क्यूब और 9x² को लिख दो -2x²। देखो जब इससे x² कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा। 9x² को ऐसे लिखा है तो इसको हम -7x² और लिखें बैलेंस करने के लिए। अब फिर इसका डबल तो +14x लिखेंगे। फिर देखो अगर इससे -7x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। और फिर अब क्या करेंगे, 14x यहाँ है, यहाँ 27 था, तो अभी 13x और बचा है, तो +13x और बचाओ, बाकी लास्ट वाला ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा = p। तो अब देखो इससे x² कॉमन लिया, x माइनस 2 बचा, यहाँ -7x कॉमन लिया तो कितना बचा, x माइनस 2, 13 कॉमन लिया तो x माइनस 2 = p। x माइनस 2 टोटल से कॉमन ले लें, तो बाकी अब बचा क्या, x² - 7x + 13 = p। अब फिर से देख लो इसमें, x² - 7x + 13। अब अगर इसका d देखें तो d कितना है बोलो, d है b², कितना आएगा, d हो जाएगा b² - 4a × c। तो 13 4 जा, ये तो निगेटिव आ गया, दिस इज <0। तो d जब निगेटिव होता है तो इसके फैक्टर नहीं होते क्वाड्रेटिक के, ठीक है, तो इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो आप क्या करेंगे, और ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव भी होगी, ये भी ध्यान रखना है। x² - 7x + 13 हमेशा वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, निगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी, इसको ध्यान भी रखना है। एंड a इज़ > 0, सो क्या बोलोगे, x² - 7x + 13 इसके फैक्टर भी नहीं होंगे, एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी ध्यान रखना है इसको। तो अब ये p ये बड़ा है, ये x माइनस 2 है, देखो छोटा ही आएगा, बड़ा तो आएगा नहीं, तो क्योंकि ये तो निगेटिव भी हो सकता है, तो ये वैल्यू p हो जाए और ये वैल्यू कितनी हो जाए 1, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वैसे केसेस अपना और भी बना सकते हो, अगर इतना नहीं सोच सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, केसेस बना लो, एक बार ये 1, एक बार ये p, एक बार ये p, एक बार ये 1। हाँ ये पॉसिबल, सॉरी छोटा बड़ा नहीं है इसमें, छोटे बड़ी वाली बात नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं छोटा है या बड़ा है। तो इसको एक बार ये 1 हो गया, ये p हो गया, या फिर ये p हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। हाँ ये पॉजिटिव निगेटिव के लिए अपना केस और बना सकते थे कि -1 -p ले ले, -p -1 ले ले, लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन पता है तो वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो केस फर्स्ट देखते हैं, ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकेंड। अब चलो केस फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। अगर केस फर्स्ट ले रहे हैं तो x माइनस 2 कितना है, 1 है, एंड x² - 7x + 13 कितना है, p है। ज़रा चेक करें, इसमें चेक करेंगे तो x यहाँ से आया 3, और ये 3 अगर हम इसमें डालेंगे तो 9 - 21 + 13 = p। तो 13 + 9 कितना हो गया, 20, तो 20 - 21, तो p कितना आ गया, -1। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि p तो प्राइम नंबर है, -1 प्राइम नंबर नहीं है। एक मिनट भाई, एक मिनट, गलत लिख दिया। 13 + 9 कितना हुआ, 13 + 9 हुआ 22, 22 - 21 कितना आ गया, p = 1। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, टाइम नहीं है। अब आते हैं केस सेकेंड में, ज़रा केस सेकेंड डील कर लेते हैं। केस सेकेंड देखना, केस सेकेंड में क्या है, x माइनस 2 जो है वो p है, एंड x² - 7x + 13 ये कितना है, ये 1 है। तो 1 को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो x² - 7x + 12 इसके तो फैक्टर हो जाएंगे 4 3, तो x - 4 × x - 3 = 0। तो x क्या क्या हुआ, x एक हुआ 3 और एक हुआ 4। बताओ x अब 3 हम यहाँ रखेंगे तो p कितना आएगा, इस केस में p आएगा अपने पास 1, तो p आ गया 1, 3 रखने पे p 1 आ गया। तो ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि p प्राइम आया नहीं। अब दूसरा केस देखते हैं,
दूसरे केस में x4 है, 4 यहाँ रखो तो 4 माइनस 2 कितना आ गया, p इक्वल टू 2 आ गया, ये प्राइम हो गया। इसका मतलब ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज सॉरी p इज 2 मीन्स पॉसिबल वैल्यू करेस्पॉन्डिंग पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज 4, x इज इक्वल टू 4 इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू। ये वाली पॉसिबल वैल्यू होगी, बाकी सब रिजेक्ट हो गई। तो x इज इक्वल टू 4, ये अपना आंसर हो गया। पूछा क्या है, नंबर पूछा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, तो आंसर ये नहीं होगा, क्या होगा, आंसर होगा 1, क्योंकि एक ही केवल ऐसी वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू जिसके लिए ये प्राइम नंबर आएगा, और वो है 1 के अलावा और कोई भी वैल्यू, सॉरी x इज इक्वल टू 4 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 1। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ m, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड m इज इक्वल टू, m ये दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल m की वैल्यू चाहिए हमें। तो देखो कैसे करते हैं इसको, n-5 से डिवाइड कर दो। तो n-5 से हम डिवाइड करते हैं, देखो कितना आएगा, n² माइनस 8n प्लस 28। तो यहाँ आ गया n, ये बना n² माइनस 5n, सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस वन माइनस दिस, तो माइनस 3n हो गया, दिस वन माइनस दिस, माइनस 3n प्लस 28। अब क्या करेंगे, इसमें माइनस 3 कर देते हैं, तो ये बना माइनस 3n प्लस 15। फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, 28 माइनस 15 कितना हो गया, 13 हो गया। ये भाई 30 होता तो 15 आता, 13 हो गया, ये सही है। तो अब n² माइनस 8n प्लस 28 को क्या लिख सकते हैं, n² माइनस 8n प्लस 28 कैन बी रिटन एज n माइनस 5 इंटू n माइनस 3 प्लस 13, राइट। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल m इज इक्वल टू, ऊपर हुआ n², सॉरी ऊपर जो लिखा हुआ था उसको हम लिख देते हैं यहाँ से कितना, n माइनस 5 इंटू n माइनस 3 प्लस 13 होल डिवाइडेड बाय n माइनस 5। अब n माइनस 5 से डिवाइड कर दो, पूरे को अलग अलग कर दो, स्प्लिट कर दो, तो n माइनस 3 ये हो गया, और यहाँ बन गया 13 डिवाइडेड बाई n माइनस 5, ठीक है ना। अब देखो अगर m नेचुरल नंबर है और n नेचुरल नंबर है तो n माइनस 3 इंटीजर तो होगा ही होगा, तो इसको भी इंटीजर ही होना पड़ेगा, दिस मस्ट बी इंटीजर। तो अगर ये इंटीजर होना है तो इसका मतलब n माइनस 5 क्या क्या हो सकता है, n माइनस 5 जो है एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 13 को डिवाइड कर दे। अब वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव है लेकिन इंटीजर आना चाहिए ये, इसका मतलब n माइनस 5 क्या क्या हो सकता है, 13 के पॉजिटिव वाले फैक्टर एज वेल एज निगेटिव वाले फैक्टर। इसका मतलब n माइनस 5 हो सकता है प्लस माइनस 13 कॉमा प्लस माइनस 1, 13 प्राइम है इसलिए और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो n करेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, देखो n आएगा 5 प्लस माइनस 13 कॉमा 5 प्लस माइनस 1, 13 प्लस 5 कितना हो गया 17, और 5 माइनस 13 हो गया माइनस 8। अब ये 5 प्लस 1 6 और 5 माइनस 1 4, ठीक है। तो n ये वाला तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि हमें तो नेचुरल नंबर चाहिए। अब बाकी चेक कर लेते हैं, अब देखते हैं n इज इक्वल टू 17 पॉसिबल है कि नहीं। n 17 रखने पे देखो m कितना आ रहा है, यहाँ रखेंगे 17 डालो जरा, 17 माइनस 3 कितना हो गया, 17 माइनस 3 कितना हो गया 14 प्लस 13 अपॉन 17 यहाँ डालेंगे तो 17 माइनस 5 13 हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई 415। अब चलो अगला केस लेते हैं, अगर n हम कितना लें 6 लेते हैं, n अगर 6 ले तो m देखो कितना आएगा 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 3 3 हो गया प्लस 13 डिवाइडेड बाय n माइनस 5। n माइनस 5 कैसे निकलेगा, देखो n की वैल्यू 6 डाल दो तो 6 माइनस 5 हो गया 1, तो कितना हो गया ये 13 प्लस 3 16 हो गया, राइट।
सही है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं कहीं भी? देखो इसमें यहाँ पे गलती हो गई है, 5 + -13 था ना ये, तो 5 + 13 कितना हुआ, ये 18 हुआ। ठीक है, करेक्शन कर लो, यहाँ पे 18 है और 5 - 13 हो गया -8। ठीक है, तो ये यहाँ पे 18 था, n की वैल्यू 18 चेक करनी है अपने को। ठीक है, इसको ज़रा चेंज कर लो, 18 कर लो यहाँ पे। तो 18 डालेंगे तो बताओ क्या बनेगा। 18 डालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, देखो 18 - 3 कितना हो गया, 18 - 3 हो गया 15। ठीक है, और प्लस यहाँ पे डालेंगे 18, तो 18 - 5 13, 13/13, तो ये 1 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। दिस इज हाउ मच, 16। अच्छा, इस वाले में 16 आया, इस वाले में भी 16 आया। अब देखें अगला वाला n, जब हम कौन सा चेक करेंगे, 4, तो n अगर 4 चेक करें तो देखो कितना आएगा, m = तो ये अपना एक पॉसिबिलिटी थी, n = 18 वाली, ये n = 6 वाली है। n = 4 वाला केस देखते हैं, तो m = कितना हो जाएगा, यहाँ डालो 4, 4 - 3 1 हो गया, प्लस 13 नीचे देखो 4 - 1 -1 आ गया, तो ये तो -12 आ गया, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, ये ख़त्म हो गया। इसका मतलब m की केवल एक ही पॉसिबल वैल्यू है, दैट इज़ 13। m = 16, m = 16 ओनली। ठीक, तो ये अपना लेक्चर कंप्लीट। थैंक्स एवरीवन।